नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। आधार कार्ड को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने प्रदेश की सियासत और हलचल दोनों ही काफी बढ़ा दी है। आपको बता दें, आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर मान्य नहीं रहेगा। एक तरफ जहां सरकार इसे फर्जीवाड़े से बचने का एक बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान करार दे दिया है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य, जो कि प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी आधार कार्ड को लेकर बड़ा बयान दिया है, जबकि कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। योगी सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा और अहम निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि आधार कार्ड को अब जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। स्पेशल सेक्रेटरी अमित सिंह बंसल के आदेश के मुताबिक आधार कार्ड के साथ कोई जन्म प्रमाण पत्र अटैच नहीं होता, इसलिए जन्म तिथि के प्रमाण के लिए केवल बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। इस फैसले को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी बड़ा बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, इस फैसले से फर्जीवाड़ा रुकेगा। आजम जैसे लोग अब दो जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाएंगे। कुछ लोग अपनी अपनी जाति की रेजिमेंट मांगेंगे, लेकिन पूर्व में जो चीजें हुई वह सेना का फैसला था। देखिए, फ्रॉडगिरी बंद हो जाएगी ना। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद आजम खान जैसे लोग अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए जब पैन कार्ड बदलवा करके उम्र घटा देते हैं, तो इससे ये एक संदेश जा रहा है। अच्छा फैसला है और इसका सबको वेलकम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी का और श्री अखिलेश यादव जी का और सैफई परिवार का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसलिए बौखलाहट में और बिहार में जाकर के भाषण दिए थे कि हम अवध जीत के आए हैं और मगध में हराएंगे, ऐसा वहाँ जब भाषण दिए तो अहंकार को सीता मैया ने ऐसा उनको सबक सिखाया कि मगध भी हार करके आए हैं जहाँ जहाँ प्रचार करने गए। अवध और यूपी भी अब 2027 में बुरी तरीके से हारे। श्री अखिलेश यादव जी, मैंने कहा ना, बौखलाहट में वो कब क्या बोल रहे हैं उनका कोई हिसाब नहीं। सेना के बारे में कोई मांग करने की जरूरत नहीं होती। सेना के जो भी जवान होते हैं वो सब भारत के रक्षक होते हैं, भारत की सुरक्षा करने वाले होते हैं। उसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था पहले से चल रही होगी, चलती रहे, लेकिन कोई नई चीज़ें इस तरह की मांगना तो फिर हर बिरादरी के लोग कहेंगे ऐसे रेजिमेंट बना दो। तो इस प्रकार की चीज़ें मुझे लगता है कि उचित नहीं है। वह अपना जातिवाद और परिवारवाद अपने परिवार और अपनी जाति में सीमित रखें। जहां एक और सरकार आधार कार्ड पर इस बड़े फैसले को लेने के बाद वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं विपक्ष ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान करार देते हुए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उनका ये कहना है कि सरकार के इस फैसले से जनता को काफी परेशानी होगी। अब जनता तहसील के चक्कर काटेगी, नया जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मुकदमा करेगी। इस फैसले से किसी का भी भला होने वाला नहीं है, बल्कि केवल और केवल सरकार को फायदा होगा और जनता परेशान होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार के साथ जो जन्म का प्रमाण पत्र मांगा है, ये तुगलकी फैसला है। अधिकारियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश की जनता के साथ लूट करने वाला फैसला है। सरकार अज्ञानी है। अधूरे ज्ञान वाले अधिकारी ये नहीं जानते धरातल पर उत्तर प्रदेश के लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विलंबित जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आदमी को एसडीएम कोर्ट में मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे। जन्म पंजीयन नियमावली 2002 की धारा 9(3) के अंतर्गत जन्म विलंबित प्रमाण पत्र के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ेंगे, घूस देना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में थाना हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, सरकारी दफ्तर हो, बिना घूस के काम नहीं होते हैं। एक वकील करना पड़ेगा, तब जाके उसे जन्म का प्रमाण पत्र मिलेगा। जन्म तिथि सही से पंजीयन होगी। तो मुझे लगता है सरकार अपने ज्ञान कक्ष को खोले, अधिकारियों के ज्ञान से उत्तर प्रदेश की जनता को कष्ट न पहुंचाए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक आधार बनाकर एक अभियान चलाकर पूरे देश के लोगों को सुविधा दी थी, सरकार कुछ तो सीखे। अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लोगों को सुविधा प्रदान करे, अधिकारियों की सुविधा का ध्यान न रखे। दरअसल सरकार का तर्क साफ है कि आधार कार्ड पहचान पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं। लेकिन इस बदलाव का असर छात्रों, नौकरी पेशा लोगों, पेंशन धारकों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर सीधा पड़ सकता है। अब सवाल यही है कि क्या यह फैसला वाकई फर्जीवाड़े पर लगाम लगाएगा या फिर यह आम जनता की मुश्किलें और बढ़ाने वाला होगा। आधार कार्ड के ऊपर से जन्म प्रमाण पत्र की मुहर हटा दी गई है। सरकार इसे फर्जीवाड़े से निपटने के लिए एक बड़ा कदम बता रहा है, तो विपक्ष इसे केवल एक परेशानी करार दे रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से लिया गया ये बड़ा फैसला जनता के लिए राहत बनता है या उनकी परेशानी की बड़ी वजह बनकर सामने आता है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।